दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना लास्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है इम्पार्शियलिटी। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव मैनर में, दैट इज इम्पार्शियल मैनर में। इसका मतलब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जब आप रिकॉर्ड करोगे तो दैट रिकॉर्डिंग शुड बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिविटी ऑफ ईदर द मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट हु प्रिपेयर्स द अकाउंट्स। देखिए दोस्तों, इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कोई गुड्स परचेज किए हैं और उसे मैं अगर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाता हूं परचेजेस, तो उसकी जो मैं वैल्यू यहाँ पे दिखाऊंगा वो वैल्यू फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होनी चाहिए। इसका मतलब अकाउंटेंट को उसकी ओपिनियन के हिसाब से या मैनेजमेंट को उसकी ओपिनियन में उस परचेज की जो वैल्यू लगती है उस गुड्स की 40,000 50,000 जो भी उन्हें लगता है कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए, हमें उस वैल्यू पे इसको नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि हमें इसे एक ऑब्जेक्टिव मैनर में इस परचेज की वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहिए। और वो ऑब्जेक्टिव मैनर कैसे मिलती है दोस्तों, कि जब भी हम कोई परचेज करते हैं, जैसा आप ये एग्जांपल देखेंगे मेरे साथ। फॉर एग्जांपल के बिजनेस एंटरप्राइज है जिसने गुड्स परचेज किए हैं और 30,000 रुपीज के परचेज किए हैं फॉर कैश, मिस्टर एस जो कि सप्लायर ऑफ गुड्स है उससे। तो इसके बदले में मिस्टर एस जो है गुड्स डिलीवर कर देगा बिजनेस एंटरप्राइज को, और साथ ही साथ ये कैश रिसीट इशू करेगा, जिस कैश रिसीट्स में ये 30,000 रुपीज की वैल्यू लिखी होगी। तो ये जो कैश रिसीट होती है दोस्तों, तो इसे बिजनेस एंटरप्राइज का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाता है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी वैल्यू कितनी है 30,000 रुपीज। तो ये हमारे पास एविडेंस माना जाता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो 30,000 रुपीज की हुई है, और ये एक हमें ऑब्जेक्टिव बेस प्रोवाइड करता है ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए। इसका मतलब अगर कल को चेकिंग होती है, इस बिजनेस एंटरप्राइज का ऑडिट होता है, चार्टेड अकाउंटेंट आते हैं, इनके अकाउंट्स की चेकिंग करते हैं, तो ये जो 30,000 रुपीज की परचेज है, इस 30,000 की ट्रांजैक्शन को वो वेरीफाई कर सकते हैं इस कैश रिसीट्स के डॉक्यूमेंट से। तो ऑडिटर जो है बिजनेस एंटरप्राइज से उनकी सारी कैश रिसीट्स मांगेगा, और जितने भी इनवॉइसेस हैं और डिलीवरी चलाने उन सबको वो क्या करता है, मांग सकता है, ताकि वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सके कि ये जो उन्होंने परचेज दिखाई हुई है 30,000 रुपीज की, वो एक्चुअली में 30,000 की परचेज है या नहीं, या फिर उन्होंने 30,000 वैल्यू अपने हिसाब से दिखा रखी है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट ए है ये यही कह रहा है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आपको ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिव मैनर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है ऐसा कब बोला जाता है, when each transaction is supported by verifiable documents and vouchers। और इसमें दोस्तों verifiable documents and vouchers में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि कैश मेमोज, जब आप कैश परचेज करते हैं आपको मिलता है, इनवॉइसेस जब आप उधार पे माल परचेज करते हैं तो आपको इनवॉइस मिलता है, सेल बिल, पे इन स्लिप, एग्रीमेंट्स। तो जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे हर ट्रांजेक्शन के आपके पास ये सारे बिल्स होने चाहिए, और अगर उन सभी ट्रांजेक्शन के सभी बिल्स हैं तो ही बोला जाएगा कि जो ट्रांजेक्शन है वो किस मैनर में रिकॉर्डेड है, ऑब्जेक्टिव मैनर में। अगर किसी ट्रांजैक्शन का कोई वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट या कोई बिल नहीं है तो हम उसे बोलेंगे कि वो ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड नहीं की गई है और इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो यही ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब बिल जरूर होने चाहिए जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करो उसके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 आप, कि अगर बिजनेस एंटरप्राइज ने गुड्स 50,000 के क्रेडिट पे परचेज किए हैं मिस्टर एस से, तो यहाँ पर भी मिस्टर एस गुड्स डिलीवर करेगा, और यहाँ पर जब उधार माल परचेज किया जाता है तो यहाँ पे कॉपी ऑफ इनवॉइस या डिलीवरी चलान इश्यू किया जाता है, और इन सभी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम इन इनवॉइस और डिलीवरी चलान के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। तो इन्हें भी क्या माना जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब दोस्तों एक एग्जांपल आप और देखेंगे मेरे साथ, जैसे कि मान लो बिजनेस एंटरप्राइज ने एक बिल्डिंग परचेज की है 50 लाख रुपीज की किसी प्रॉपर्टी डीलर से, और इस 50 लाख के बदले में इस प्रॉपर्टी डीलर ने एक तो बिजनेस की ओनरशिप हैंडओवर कर दी बिजनेस एंटरप्राइज को, बिल्डिंग की ओनरशिप, और अलोंग विद द सेल डीड, और बिल्डिंग की ओनरशिप के साथ उन्होंने एक सेल डीड भी दिया, सेल एग्रीमेंट हुआ होगा इन दोनों पार्टीज के बीच में। और इस सेल डीड में, इस सेल एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा कि ये जो बिल्डिंग बिकी है कितने में, 50 लाख रुपीज में सेल हुई है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये जो सेल डीड, ये सेल एग्रीमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाएगा कि कल को अगर ऑडिट होता है इस बिजनेस एंटरप्राइज
प्राइस के बुक्स ऑफ अकाउंट का, तो उस समय चेकिंग के टाइम पे ये 50 लाख रुपीस की वैल्यू हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने सेल एग्रीमेंट से। तो इन दिस केस बिल्डिंग विल बी रिकॉर्डेड एट 50 लाख रुपीस, दैट इज जो कि इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट मानी जाएगी, परचेज कॉस्ट, बिकॉज इस 50,000 की कॉस्ट को हम वेरीफाई कर सकते हैं सेल एग्रीमेंट के थ्रू। और अगर दोस्तों मान लो इस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू देखा जाए 1 करोड़ रुपए अगर चल रही है मार्केट में, तो बिल्डिंग को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते इस मार्केट वैल्यू पे। इसका रीजन ये है बिकॉज देयर इज नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल टू वेरीफाई दिस मार्केट वैल्यू, क्योंकि दोस्तों मार्केट वैल्यू को मैं कहीं से भी वेरीफाई नहीं कर सकता। सेल डीड में मार्केट वैल्यू नहीं लिखी होती, वहां पर जो है एग्रीमेंट की वैल्यू लिखी होती है कि किस वैल्यू पर ये ट्रांजैक्शन हुई है। मार्केट वैल्यू वो डिफर कर सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। तो किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू वो पर्सन टू पर्सन उसके ओपिनियन के हिसाब से, हर पर्सन किसी भी चीज की वैल्यू अपनी एक्सपीरियंस और ओपिनियन के हिसाब से लगाता है, जो कि पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होती है। तो दोस्तों यही रीजन है कि हम अपने जितने भी असेट्स हैं उनको उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, अपने बिल्स से, एग्रीमेंट से, जबकि मार्केट वैल्यू को हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल नहीं होता। तो दोस्तों आप यहाँ मेरे साथ एक पॉइंट नंबर सी को रीड करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी इज वन ऑफ द रीजंस फॉर एडॉप्टिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट एज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बिकॉज द कॉस्ट एक्चुअली पेड फॉर एन एसेट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम किसी एसेट को दिखाते हैं, एक तो वो कॉस्ट प्रिंसिपल की वजह से दिखाते हैं हम, जो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है, जो हमने लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और एक रीजन दोस्तों ये ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल भी है कि जिस वजह से हम असेट को कॉस्ट पे दिखाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल की वजह से हम इस कॉस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट से। जबकि नोट में आप देखेंगे तो इफ एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन मार्केट वैल्यू, लेकिन अगर हम एसेट को मार्केट वैल्यू पे अगर दिखाने लगे तो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। इट कैन नॉट बी एडहेर्ड टू बिकॉज द मार्केट वैल्यू में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड देयर इज नो डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल इन केस ऑफ मार्केट वैल्यू। तो दोस्तों आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल समझ आया होगा। कुल मिलाकर ये प्रिंसिपल सिर्फ हमें ये चीज कहता है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो उसका बिल आपके पास होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग हो तो उन ट्रांजैक्शन को हम इन बिल्स और डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सके। तो दोस्तों आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल समझ आया होगा। तो आप सभी इसको नोट डाउन करें, और अगर आपका इस प्रिंसिपल में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बाय एवरीवन।